सुल्तानपुर के लमुआ तहसील क्षेत्र से एक संवेदनशील और मानवीय पहल की खबर सामने आ रही है। धनियमो गांव में हुए दर्दनाक लेंटर हादसे के पीड़ित परिवारों से किए गया वादा आज पूरा होता दिखा। वरिष्ठ नेता और सेवार्थम फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर आशीष तिवारी ने दिवंगत मजदूरों के नाम से पक्के आवास निर्माण का भूमि पूजन किया। लमुआ तहसील राजस्व गांव धरियामऊ में कुछ महीने पूर्व हुए दर्दनाक लेंटर हादसे में स्मृतियां आज भी लोगों को झकझोर देती है। नए मकान का लेंटर डालते समय लेंटर भरभरा कर गिर गया था। इस हादसे में अर्जुनपुर निवासी सगे भाई आनंद सरोज, विक्रम सरोज समेत हिमांशु सरोज की मौके पर मृत्यु हो गई थी। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई थी। हादसे की सूचना मिलते ही डॉक्टर आशीष तिवारी अपनी टीम के साथ पहुंचे थे। उन्होंने घायलों के इलाज की व्यवस्था कराई और मृतक परिवारों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई थी। उसी समय उन्होंने दिवंगत मजदूरों के नाम से अलग अलग पक्के आवास बनाने का संकल्प लिया था। रविवार को अर्जुनपुर स्थित पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर डॉक्टर आशीष तिवारी ने विधिवत पूजन अर्चना के साथ तीनों कमरों का भूमि पूजन कराया। भूमि पूजन के साथ ही निर्माण कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया। डॉक्टर आशीष तिवारी ने परिजनों को आश्वस्त किया कि निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाएगा ताकि परिवारों को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पक्की छत मिल सके। सेवार्थम फाउंडेशन हमेशा जरूरतमंद और पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है। आगे भी समाज सेवा का यह संकल्प जारी रहेगा। कार्यक्रम में क्षेत्रीय नागरिक, गणमान्य लोग और फाउंडेशन के पदाधिकारी मौजूद। संकल्प भी था, कैसे देखते हैं और एक आवास कब तक कंप्लीट हो पाएगा? देखिए, मैंने संकल्प लिया था उनके देहांत के बाद में, और समय लगा। समय लगने का कारण भी है क्योंकि मैं बता दूं आप सबको, क्योंकि हमने बहुत सारी जगह पर कुछ ना कुछ बोला हुआ है। उनका काम निर्माणाधीन चल रहा है, किसी का बन रहा है, किसी की सेवा कर रहे हैं। क्योंकि एक इकलौता व्यक्ति हूँ सेवा करने वाला, तो सब धन की, सब चीज़ों की व्यवस्था। लेकिन मैं जब संकल्पित हुआ तो मैंने सोचा कि ये सुनिश्चित मैंने किया है कि इसको मुझे काम करना है। और वो दिन आ चुका जब मैं क्षेत्र में आया। सबसे पहले मैंने सबसे बात की, मैंने कहा सारे लोग पहुंचिए वहां पर, और गिट्टी और ईंट और जो भी सीमेंट और सब सारी व्यवस्था, ये भैया हमारे मंडल अध्यक्ष जी हैं सहयोगी, और उनसे मैंने आवेदन किया कि यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं की जाए और अब तत्काल इसको जल्दी से जल्दी इन दोनों लोगों का घर बनाया जाए और उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करें, ऐसा मेरी कामना है। देखा जाए तो वादे तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन ये वादा कहीं ना कहीं आशीष तिवारी पूरा कर रहे हैं और कहीं इसको देखा जा रहा है। इसको कैसे आप देखते हैं? मैं उसमें मानता नहीं कोई चुनावी देखे, कुछ भी देखे। सेवा अगर कोई करना चाहे तो आशीष तिवारी से बेहतर बनने का प्रयास करे, हमसे भी बेहतर बन सकते हैं। चुनाव, मैं बार बार कहता हूँ, चुनाव की नज़र से भी अगर कोई किसी जरूरतमंद की अगर सेवा हो जाती है तो चुनाव ठीक है फिर, और सेवा भी ठीक है। लेकिन लोग कहते हैं, करते कुछ भी नहीं है भाई। सेवा करना चाहिए। चुनाव तो ये तो फ्यूचर की प्लानिंग है। जो आपने कहा वो आज धरातल पर उतरता हुआ नजर आ रहा है। परिवार के साथ और भी आगे कैसे आपकी इनके साथ जुड़ाव रहेगा? मैं जब तक जीवित हूँ इस धरती पर, मैं जो कहूँगा तो वो करूँगा। मैंने कहा है, मेरा एक और सपना है जिसको लोगों ने चिन्हित किया हुआ है, शायद अगर ध्यान होगा, डिजिटल लम्बुआ बनाने का, और मैं आपको अपने जीते जी बना के दिखाऊंगा। और इस तरीके से तमाम, मैं आपको बताना चाहता हूँ, 100 से ज्यादा गरीबों को एक साथ घर देने का अगर कोई काम इस धरती पर करेगा तो आशीष तिवारी करेगा, उसका दिन भी सुनिश्चित करेगा। सेवार्थम फाउंडेशन निरंतर, कहीं न कहीं देखा जाए तो इसमें निरंतर लोग इससे जुड़ रहे हैं। सेवार्थम फाउंडेशन के अंदर ऐसी क्या चीज है, लोग आपसे जुड़ते चले जा रहे हैं? सेवा की ताकत है। हमने सेवा को सबसे बड़ा धर्म माना है। कोई जात पात भेदभाव नहीं। ये हमारे साथ जो भैया हैं सरोज है, और मैं इनको गले से लगा के बैठा हुआ हूँ। जो बच्चे चले गए वो सरोज है। क्या मैं उनको इस तरीके से देखता? मैं 4 ब्राह्मण का भी घर बनवा सकता था, उनका भी घर बन रहा है, उनके यहाँ भी लगा हुआ हूँ, इनके यहाँ भी लगा रहूंगा। मेरे यहाँ जो भी जात पात भेदभाव कुछ है ही नहीं। सेवार्थम का मतलब हो गया सेवा और सच्चा अर्थ देने वाला, वही सेवार्थम का हिस्सेदार है। और हर व्यक्ति सेवार्थम का हिस्सा बन रहे हैं। वो श्रम दान कर रहे हैं, अपने श्रम के माध्यम से सेवार्थम का हिस्सा बन रहे हैं।